आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, पहले तो इसका बेसिक फॉर्मूला समझ लो। एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये बराबर होता है ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट। याद रखना, ए इंटू बी होता है, सी नहीं होता है। ठीक है, तो ए इंटू बी यानी कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये चीज का ध्यान रखना। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है ए इंटू बी। अब आपको एचसीएफ निकालने में आना चाहिए और एलसीएम निकालने में आना चाहिए। चलो पहले एक थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो आपको क्वेश्चन दे रहा है HCF कितना 306,657, यानी कि 306,657 का HCF आपका 9 है। आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, फाइंड एलसीएम। तो भाई इसको करेंगे कैसे, तो देखो एलसीएम निकालना है, सिंपल सा है। एलसीएम इजिकल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू बी, यानी कि ए कौन है, ये है और बी कौन है, ये है। ठीक है, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए और बी, ए आपका है 306 इंटू 657, और आपको एलसीएम निकालना है, तो एचसीएफ कहाँ जाएगा, नीचे। एचसीएफ कितना दिया है, 9, तो 9 नीचे आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 से करता है, 9 3 27, तो 6 या सी पड़ता है। 9 3 27, 36, 9 4 36। अब इन दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैलकुलेट करके 2233 8, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो नॉर्मली भाई अगर सिंपल सी बात करें तो एलसीएम इजिकल टू क्या बन गया फॉर्मूला, एलसीएम इजिकल टू बन गया ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। ये आपको लॉजिकल आना चाहिए, यानी कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या बन गया, ए इंटू बी अपॉन एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पूछा हो तो ये क्या बन जाएगा, ए इंटू बी अपॉन एलसीएफ, यानी कि ए इंटू बी क्या बन जाएगा, अपॉन एलसीएम। ऐसे ए के लिए पूछ सकता है, बी के लिए पूछ सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब मान लो आपको मैं इसका, ये है 12, 15 और 21, इसका पहले मैं एचसीएफ निकालने को क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालते कैसे, चलो आप बेसिक देख लेते हैं। पहले 12 का निकाल लेते हैं। 12 के कितने फैक्टर आ रहा है कि 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। यहाँ हमेशा क्या आने चाहिए, प्राइम। और ये आपको बेसिक आना चाहिए, पहले से भी आना चाहिए। और ऐसे 15 के फैक्टर भी निकाल लीजिए। 3 5 15, 5 1 5। अब ऐसे 21 के फैक्टर भी निकाल लीजिए। 21 को कितना, 3 7 21, 7 1 7। ठीक है, ये आपने निकाल लीजिए। हम्म, अब देखिए 12 के फैक्टर कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3। और फिर दूसरा नंबर कौन सा था हमारा, 15। 15 के कितने फैक्टर आए, 3 इंटू 5। और 21 के फैक्टर कितने आए, 3 इंटू 7। तो एचसीएफ का मतलब ही क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो सबसे मेन कॉमन फैक्टर क्या है, ये तीनों में आ रहा है, बचपन से करते आ रहे हैं, तो यानी कि 3। और बाकी तो कॉमन नहीं बढ़ता है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 7 है, तो कॉमन नहीं बढ़ता। तो ये एचसीएफ इसका कितना हो गया भाई, नॉर्मल सी बात है कि इस वाले का जो एचसीएफ हो गया वो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा इसका, 3 हो जाएगा। तो खुद ही देखो ना, ये 3 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें तीनों में आना चाहिए। अब 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, कि ये 2 का भी नहीं बन रहा है, ना इसके पेयरिंग बन रहे हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम बड़ा से शॉर्टकट है। देखो ये 3 आ गया था, इसको ले लो अलग से। ठीक है, अब बाकी नंबर क्या करो भाई, जो बच गए ये 2 ले लो। एलसीएम में सब आ जाते हैं, 2 इंटू 2 ले लो। और ये भी ले लो 5। और ये 7 भी बच गया था, इसको भी ले लो। ये है एलसीएम निकालने का तरीका।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि हमारा कितना आ जाएगा, 6 टू 12 60 42 यानी कि 420। यानी कि हमारा एल्सियम कितना आ जाएगा, 420। आप इसको इस वाले तरीके से भी कर सकते हो। बचपन में करते थे ना ऐसे ही, तो कर देते ही 12 15 21। चलिए 2 से दे दो, 2 6 12, 3 नहीं जाता ना, 21 जाता। 3 से दे सकते हो, 3 2 6, 3 5 15, 3 7 21। फिर 2 से नहीं जाता, 2 फिर 5 नहीं जाता, फिर ना 7 जाता है, फिर 5 जाता है, 5 1 5, फिर 7 नहीं जाता, 7 ये। तो ये हमेशा प्राइम फैक्टर आने चाहिए, क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर्स, तभी इनको प्राइम फैक्टर भी कहते हैं। ये बेसिक चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो आगे आपके सेफ और एचएमबी का मैंने आपको सिखा दी बेसिक, ठीक है। और आपको फॉर्मूला भी बता दिया, ठीक है। और मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में और इसके वर्ड प्रॉब्लम वगैरह।